जय हिंद प्यारे भाइयों। यह आपका प्रश्न जो है ग्रुप डी में लगभग हर बार पूछ ही लेता है। कन्फर्म है, आप कोई भी सेट उठा लीजिए, यह प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से मतलब इस टाइप का 100% मिलेगा ही मिलेगा। कैसे कहा जा रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए वह चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सभी देखिए क्या होते हैं कि सवाल आपके ट्रिकी होते हैं, इसमें ट्रिक का चलता है यूज, ट्रिक का फार्मूला लगाते हैं। सवाल चाहे जितना बड़ा लिखा हो कोई मतलब नहीं है, सब ट्रिक पर होते हैं। सब किस पर होते हैं? ट्रिक पर। तो अब यहाँ पे देखने में लगे भैया लंबाई में इतना, वृत्त चौड़ाई में इतना, कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसके लिए क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, लंबाई में 20% वृद्धि है तो यल बराबर आपका कितना हो गया 20%, चौड़ाई में 10% कमी है तो आपका जब कमी है तो -10%। तो सूत्र क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है a+b, यहाँ फिर a × b गुणे 100 × परसेंटेज। बस यही फार्मूला है इसका, a+b, यहाँ प्लस रहेगा। अब जो जैसा चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ इसमें क्या करिए, रख दीजिए। ठीक है, उसी चिन्ह के साथ रख दीजिए। तो होगा क्या, a का मान 20 -10, a का मान 20 गुणे -10 और बटे 100%। तो इसके बाद चलिए क्या होगा, अब इसको पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो होगा क्या, 20 में से 10 गए 10, और इसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा -2%। अब 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। बहुत ही आपका क्या है, नॉर्मली में सवाल ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर आपका दूसरा क्या है, इसमें दूसरा भी आपका सेम बहुत बढ़िया है। आपका क्या करा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, कौनो वस्तु बा ओकरे मूल्य में कितना की वृद्धि होता, 20% की वृद्धि होता, मतलब ओकर दमवा 20% बढ़ा दिया गवा। तो कह क्या रहा है कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करने पे, मतलब जब दाम ज़्यादा बढ़ गया तो ओकर खर्चवा का अगर कितना प्रतिशत कम कर देगी कि उस पर होने वाले वृद्धि में व्यय नहीं होगा। मतलब कि जो वृद्धि में व्यय हो रहा था, जो पैसा हमें ज़्यादा लग रहा था वह न लगे। कहने का मतलब कि जैसे हमें कोई चीज़ खरीदना है, क्या मान लीजिए हमें कोई वस्तु खरीदना था, तो उस पर अब हमने देखा जब मार्केट में गया उसका जितना पहले पैसा था अब उससे 20 रुपये हमें क्या है 20% ज़्यादा चार्ज लग गया उस सामान पे। तो हमारे दिमागवा में क्या आएगा कि हमारे पास तो पैसा इतना ही है, हम खर्चवा की मतलब सामानवा कितना कम कर ले, मतलब हम सामान कितना कम यूज करें कि जितना पैसा ले गए उतने से ही हमारा काम हो जाए। ठीक है, मतलब कि उसके वृद्धि में कोई व्यय नहीं होगी, मतलब कि कोई व्यय मतलब हो गया कि कोई व्यय में वृद्धि नहीं होगी, व्यय में वृद्धि में यहाँ व्यय रहेगा, उल्टा हो गया है, यहाँ व्यय रहेगा और यहाँ वृद्धि होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वृद्धि होगा, वृद्धि नहीं होगी, मतलब कि व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी। कहने का मतलब कि उतने ही पैसे में हमारा काम हो जाए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका, क्या फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, बस जो दिया है तो कमी, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही तो हम लिखेंगे क्या, वृद्धि लिखेंगे, जब कमी होती तो कमी बराबर लिखते। होगा क्या, यहाँ पे सूत्र होता है डायरेक्ट आपका a/, बन जाएगा 100 प्लस यहाँ प्रतिशत रहेगा a%। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, a/, यहाँ हो जाएगा 100/a और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। तो होगा क्या, a का मान कितना है 20 और यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ गुणे करेंगे कितना 100, गुणे कितना करेंगे 100, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 और गुणे क्या हो गया 100। तो कहने का मतलब हुआ 20, यह बन गया 120 गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 5 20, तो गुणा कर देंगे 20 पंजे कितना आ जाएगा 100, और प्रतिशत आपका लगता चलेगा, बटे कितना हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब हो गया क्या, कहने का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3
प्रतिशत, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब हमें क्या व्यय में अपना इतना कमी करना होगा, ठीक है, कि जिससे हमारा क्या हो जाएगा कि मूल्य पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर आपका तीसरा क्या है। फिर सेम टू सेम वैसे ही दिए हैं क्या कि अगर कोई आपसे कह दे कि पेपर से रिलेटेड प्रश्न, क्या कि यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंक से 20% कम है, मतलब जो पेपरवा भवा उम्मा जो प्रियंका का अंक था वैशाली के अंक से 20% कम था। मतलब कि वैशाली क्या थी, प्रियंका से नंबरवा ज़्यादा पाई हुई थी, कितना 20% नंबर पाई थी ज़्यादा। तो कह रहा है क्या, तो वैशाली का अंक प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो मतलब कह रहा है कि वैशाली तब कितना प्रतिशत ज़्यादा उनसे पाएंगी जब प्रियंका 20% कम पाई थी। तो ध्यान दीजिए यहाँ आपका क्या कह रहा है कि कम है, क्या है, कम है। कम है का मतलब क्या है कि 20% कम है। कम है माने माइनस करेंगे, फार्मूला वही रहेगा जो अभी हमने बताया इसके पहले सवालिया में। फार्मूला क्या चलेगा, वही चलेगा। फार्मूला क्या चलेगा, सेम वही चलेगा। तो करेंगे क्या, तो लिखेंगे क्या, अंक मतलब कि अंक बराबर अंक प्रतिशत बराबर, तो बनेगा क्या, ए बटा कमी है तो हम यहाँ कर देंगे माइनस, गुणे हो जाएगा 100, यही लगा दीजिए प्रतिशत, काहे प्रतिशत वही में पूछ रहा है। तो हुआ का ए का मान कितना है 20 है, तो 20 बटा का हो जाए 100 माइनस 20 हो जाए और गुणे कितना बन जाए 100 बन जाए। तो हो क्या गवा 20 बटे 80 और गुणे कितना हो जाए 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 1 का 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20। कहने का मतलब जो उनका अंक होगा, किसका, प्रियंका का जो अंक होगा वैशाली के अंक से 25% इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि वो कितना परसेंटेज ज़्यादा पा जाएंगी, 25% ज़्यादा उनका रहेगा, प्रियंका के अंक से रहेगा। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्नवा हमारा क्या कह रहा है, जरा देखिएगा कि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए। एक जौन वर्ग है उसकी भुजा में कितना वृद्धि कर रहा है, 25% की कर रहा है। तो कह क्या रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। इसके दो फार्मूला हैं। पहले वाला जो सवाल लगाया था अब उस पर दिमाग दौड़ाइएगा, उससे बताऊंगा। एक डायरेक्ट वर्ग के क्षेत्रफल वाले फार्मूला से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, वर्ग के 25% की वृद्धि कर रहा है। तो वर्ग होता क्या है, ऐसे ही तो होता है, 25 इधर बढ़ा तो 25 क्या होगा, इधर भी बढ़ेगा। कहने का मतलब यह लंबाई है, यह लंबाई है, लंबाइया का है दोनों है। तो वृद्धि कितना होए, तो यहाँ लिखे वृद्धि बराबर। तो पहले सवाल की तरफ चलो, जो पहले में सूत्र लगाए थे उससे भी सॉल्व करेंगे और दूसरा भी आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो देखिए वृद्धि बराबर लिखेंगे तो a प्लस यहाँ a गुणे a बन जाएगा बटा 100। वहाँ लंबाई को a या l माने थे a, चौड़ाई को b, तो a प्लस a गुणे b बटा 100। तो यहाँ हम दोनों के यह भी a यह भी a, तो 25 मानेंगे। तो बनेगा 25 प्लस 25 प्लस यहाँ 25 गुणे 25 बटे 100%। 25 1 का 25, 25 चौका 100, तो 25 यह बन जाएगा 50। और इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 1 का 4, 4 से काटेंगे 4 6 के 24, 1 बचा 4 दूना 8, 4 5 20। तो कहने का मतलब 6.25। तो 50 6 कितना बन जाएगा 56.25 प्रतिशत आ जाएगा। अब इसी को दूसरे सवाल के दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, सूत्रवा का होएगा वृद्धि बराबर, सूत्रवा क्या रखेंगे, वृद्धि बराबर यही हो जाएगा 2a प्लस यहाँ बन जाएगा तब a स्क्वायर बटा 100% में। अब गुणा कर दे भैया, तो 2 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे 100% में। 25 1 का 25, 25 चौका 100, तो ये हो गया 25 दूना 50 प्लस 4 1 का 4, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20। तो कहने का मतलब 6.25%। तो जोड़ दीजिए 50 6 बन जाएगा 56.25
प्रतिशत, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए दोनों तरीक़ा से आपका आ गया। कन्फर्म है कि कौनों पेपर देंगे आप रेलवे का तो पूछेगा ही पूछेगा ये प्रश्न आपसे, क्या पूछेगा ही पूछेगा आपसे ये प्रश्न। तो वीडियो अगर अच्छा हो तो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट खूब करिए। ओके, जय हिंद।